आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है विजयदान देथा जी द्वारा लिखित कहानी आदमखोर। आदम की औलाद में फ़कत आदमी की ही तासीर नहीं होती, कभी कभार बनपाखी और जानवरों की तासीर भी आदमी के जाए में पाई जाती है। कई आदमी आग, धतूरे, नाग फनी, बबूल की तासीर लिए होते हैं, तो कई शेर, सियार, बाघ, गीदड़, कुत्ते, गधे, बाज, गिद्ध, कच्चा सांप और अजगर वगैरह की तासीर लिए। बरसों पुरानी बात है कि देवी के एक मंदिर के पुजारी ने जन्म तो आदमी के अंश और औरत की कोख से ही लिया था, लेकिन उसमें असर आ गया था धतूरे और कौवे का। बचपन में उसकी करतूतों से तंग आकर उसके माँ बाप ने यह सोचकर उसे मंदिर के हवाले कर दिया कि शायद देवी की शरण में वो सुधर जाए। मगर धतूरा घी दूध से सींचने पर भी अपना असर तो छोड़ता नहीं। बरसों भजन सुनकर भी कौवा अपने लक्षणों से कब बाज आता है। स्वभाव जीव के साथ आता है और साथ ही जाता है। गधा सारी उम्र गीता पाठ करके भी गधा ही रहेगा। वह पुजारी तिलक छापों के लिए काफ़ी चंदन बिगाड़ता, खूब माला जपता, देवी की पूजा करता, भांग जमाता, गांजा चढ़ाता। आंखें हमेशा अंगारों सी दहकती रहती, नाभि तक दाढ़ी और सिर पर बया के घोंसले सी जटा, पीले दांत, पूरे शरीर पर रीछ की तरह रोमावली, पूरा कद, छोटी गर्दन, मोटे होंठ। निखट्टू जाहिल पुजारी का भाग की पुजारन सीधी थी, गमखोर। फिर भी वो खप्त सवार होने पर उसे जब तब पीट देता, गोया यह उसकी दिनचर्या में शुमार हो। वह यह सोचकर अपने मन को समझाती कि शायद खाबिंद के हाथों मार खाना ही गिरस्ती का ढर्रा है। अगर चूल्हे पर हंडियाँ नहीं चढ़ती तब उसे ज़रूर दुख और चिंता होती। देवी के चढ़ावे से बमुश्किल गुजारा होता। पुजारी के लक्षणों से देवी की मान्यता भी धीरे धीरे कम होने लगी। चढ़ावा दिन ब दिन कम आने लगा। इससे खुद देवी भी काफ़ी परेशान थी। एक दिन ब्यालू के बाद पुजारी ने जमकर गांजा चढ़ाया और सोने को जाते हुए ज़रा ठिठका। पत्नी से कहने लगा, ये देवी भी साली छिनाल है। जब उसका पुजारी ही कंगाल है तो औरों का क्या खाक उस पर भरोसा होगा। इस पूजा ने तो मुझे बिल्कुल निकम्मा कर दिया, किसी काम के लायक रखा ही नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि मंदिर में मूर्त समेत खुद भी भस्म हो जाऊं। कुछ दिन और जो लूं, फिर मैं भी बहुत बुरा हूँ, इसे सबक सिखाकर ही रहूँगा। पुजारी ने कहा, इस मुक्ति से मुझे पीछे मत रखना। देवी और पति के बाद मैं किसके सहारे जीऊँगी। अरे यह तो मैं भूल ही गया था, खूब याद दिलाया। अगली अमावस को ही यह तमाशा कर लें, लोग भी याद करेंगे। यह कहकर वो खटिया की ईस पर बैठ गया। पुजारन बोली, आज यह अनहोनी कैसी, मुझे पीटे बगैर तुम्हें नींद कैसे आएगी। बचपन में शायद कभी भूल से हंसा हो तो पता नहीं, और उसके बाद तो हंसना दूर, अपने होठों पर हंसने का नाम भी आया हो उसे याद नहीं पड़ता। आज घर वाली की बात सुनकर पहली मर्तबा उसके होठों पर जरा सी मुस्कान आ गई। बोला, तुझे भी शायद पिटे बिना चैन नहीं पड़ता, बड़ा अटपटा लगता होगा। क्यों? फ़कत तुझे पीटते समय मुझे यह लगता है कि मैं भी मर्द हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में तुम ही तो हो जिस पर मैं अपनी ताकत आजमा सकता हूँ। बच्चे होते तो उन पर अफरा झड़ता। अपनी ताकत जताने का सुख कोई कम नहीं होता। मायके की याद की तरह तुझे पीटने की मन में आई लगती है, लेकिन अब इससे मेरा मन भर गया। अब तो देवी की मूरत पर भी हाथों की ऐंठन निकालूंगा। इसे हथौड़े से चूर चूर कर मंदिर को आग लगाने के बाद ही चैन से मर सकूंगा। देख, मैं भूल जाऊं तो तू याद दिलाना, ऐसा न हो कि अमावस निकल जाए। बड़ी मुद्दत के बाद उस रात उसे गहरी नींद आई, लेकिन पुजारन की पलक न झपकी। कैसा जिम्मा उसके गले आ पड़ा। माने तो मुसीबत, न माने तो मुसीबत। इस जीवन में क्या सुख देखा, बेकार दोनों की जिंदगी खराब की। अच्छा हुआ कि बच्चे नहीं हुए, वरना वो भी अपने भाग को रोते। इस उथल पुथल में उसका सिर एकदम सूना हो गया। चिंता और दुखों का कोई ख्याल ही न रहा। रात के काले पर्दों में कितनों की जलन, सहवास और आनंद के रंग मिले होते हैं, ये शायद विधाता भी नहीं जानता। वक्त तो कयामत की भी परवाह नहीं करता, फिर उस बामन की क्या औकात। रात दिन का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा।
और अपनी बारी से अमावस भी आ गई। इधर देवी परेशान थी, आखिर इस बखेड़िए को यह भेजा क्या सूझी। अगर एक दफ़ा लोगों के मन से देवी देवताओं की आस्था उठ गई, फिर कोई उनका नाम लेवा भी नहीं मिलेगा। दूसरे जीवों को तो अपने जीवन से परे कोई ध्यान ही नहीं। इस मंदिर का ठौर छूट गया तो फिर 100 कोस तक स्थापना नहीं होगी। मतलबी इंसान का क्या भरोसा, जाने कब उसकी गरज और ज़रूरतें बदल जाएं। आखिर पुजारी ने यह सोचकर अपने को समझाया कि और कुछ नहीं तो कम से कम एक काम तो इस जीवन में अनोखा कर ही जाए। उसने 14 की रात पति को याद दिलाया। वो उफन पड़ा, इतना पहले कहने से कहीं याद रहता है तड़के याद दिलाना। लेकिन तड़के जब पुजारी मंदिर के लिए जाने लगा तो पुजारन को खाम ख्याली में कुछ याद न रहा। पुजारी बेतरह चिढ़ गया, बोला, तुझे इतना कहाँ फिर भी भूल गई। तेरे भरोसे तो सारा गुड़ गोबर हो जाता। दिन में कहीं से बड़ा हथौड़ा मांग लाऊं, लकड़ियाँ घास फूस वगैरह का इंतज़ाम कर लूँ। रात को ब्यालू के बाद तू भी साथ चलना, कल तो चारों ओर अपनी ही चर्चा होगी। और इधर देवी के हाल बेहाल थे। आरती कबूलना भारी हो गया। अपनी पुजारी के लक्षण वो अच्छी तरह जानती थी। जाने कब खप्त सवार हो जाए, दिन को ही सिर का कचूमर निकाल दे। अब तो इसे सुखी करने में ही खैर है। सूर्योदय के समय वो आखिरी आरती कर रहा था और मूरत से देवी प्रकट हुई। चमचमाता श्रृंगार, अनमोल हीरे मोतियों के गहने। अकेली भक्तन को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। गहनों के लिए झपटा ही था कि देवी मुस्कुराकर बोली, बेटे, इतने बरस मैं तुम्हें परख रही थी। थोड़ा और धीरज रखता तो इंद्र का सिंहासन बस मिलने ही वाला था, परंतु तू बीच में ही धीरज खो बैठा। फिर भी तेरी इच्छा हो सो मांग, तेरी हर मंशा पूरी होगी। झालर उसके हाथ से छूट गई। कोठरी झनकार से गूंज उठी। देवी के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। थूक निगलकर बोला, अगर मैं पहले मर जाता तो? वो फिर मुस्कुराई, कहने लगी, ऐसा मैं कभी होने ही नहीं देती। अपने भक्तों का हमें पूरा पूरा ध्यान रहता है। फकत इंद्रलोक की ढिलाई से तुम्हारी परख में इतनी देर हो गई। जैसे प्रकट हुई वैसे ही चली गई तो इसका क्या भरोसा। अदेर बोला, अपने सारे गहने मुझे दे दो, हम दोनों की उम्र बड़े आराम से कट जाएगी। बिना गहनों के मेरी सारी सुंदरता मारी जाएगी और फिर हमारे गहने तुम लोगों के लिए बेकार हैं। तुम्हारे छूते ये मिट्टी के हो जाएंगे। फिर जो इच्छा हो सो मांगने के लिए क्यों कहा? मुझे जो मांगना था मैंने मांग लिया। तुम्हारी तरह मेरी ज़बान उधार की नहीं है। तुम्हें रास्ते पर लाने का तरीका तो मैं जान गया हूँ। अब मांगना होगा तो किसी से एक बड़ा हथौड़ा ही मांगूंगा। मेरा दुख तुमसे छुपा हुआ थोड़े ही है। देना चाहो तो अपनी इच्छा से कोई भी वरदान दे दो। इतनी हेकड़ी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, किंतु देवी आपे से बाहर नहीं हुई। अपने भक्त को अच्छी तरह से जानती थी। दुखी और आफत का मारा ही मौका आने पर जोखिम उठा सकता है। सुखी आदमी तो बहुत दब्बू होता है। यह भी सुखी होते ही बदल जाएगा, फिर कोई डर नहीं। दूसरों के सुख से यह जलता भी बहुत है। अपनी नाक कटवा कर लोगों के अपशकुन करने वाले इस पुजारी को ऐसा वरदान दे कि वह सुखी भी हो जाए और दुखी भी हो जाए और दूसरों के सुख से भीतर ही भीतर जलता भी रहे। बोली, बेटे, इतने बरस मेरी पूजा करके भी अंतस निर्मल नहीं हुआ, उल्टे उसकी कालिख और बढ़ गई। इससे तेरे साथ मेरा भी भद्दा लगता। डाह जलन मन से निकाल दे, जहाँ तक बन पड़े किसी का भला कर। किसी के भले की सीख सुनते ही वो बिगड़ गया। बोला, तू मुझे क्या पाठ पढ़ा रही है? ऐसी बातें तो मेरे पास बहुत हैं। सीख देने के बजाय अब जल्दी वरदान दे दो तो ठीक है। तू है तो लाखों में एक। तेरी अकड़ पर मुझे नाज है। खीसे निपोरने वाले लल्लू आदमी किस काम के? परंतु अपना भला बुरा भी तू नहीं सोच सकता। आज से तेरी यह जिम्मा मैं लेती हूँ। सुमत आई तभी भली, किंतु अब खामखा देर क्यों कर रही है? आज प्रसन्नता का क्या कहना? उसके कहेगा लेश मात्र बुरा नहीं माना। हंसकर बोली, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। कपूत के लिए भी उसकी ममता में कमी नहीं होती। आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसा वर तुझे दूंगी, तेरे साथ औरों का भी कल्याण हो जाएगा। औरों का कल्याण मेरे हाथों? इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या होगा? नहीं चाहिए मुझे ऐसा वरदान।
सारी गरीबी तुमने उम्र भर झेली है और तंगी में गुजारी है, इससे तेरा सिर फिर गया है। यूँ गुस्सा करने से काम नहीं चलता। जा, आज से तू जिस चीज़ की कामना करेगा उसी पल तेरे सामने होगी। लेकिन साथ ही 12 और 12 24 कोस इलाके में हर आदमी के लिए दूना वरदान फलेगा। वह जोर से चिल्लाया, यह वरदान तो श्राप से भी बुरा है। इससे तो मेरी कंगाली लाख दर्जा अच्छी है। आप अपना वरदान वापस लें और दफा हो जाए यहाँ से। जिस तरह अचानक मूरत से देवी प्रकट हुई थी उसी तरह वापस मूरत में समा गई। उसने मूरत को काफ़ी झिझोड़ा, किंतु देवी न वापस आई न ही कोई आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर गुमसुम खड़ा रहा। सोचा, एक बार पुजारन से सलाह मशवरा तो कर ही ले, इसमें क्या हरज है। इतने वर्षों में देवी ने एक वरदान तो दिया। मंदिर से लौटते समय वो काफ़ी खुश था। पुजारन दरवाजे पर खड़ी थी। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ तेजी से आ रहा था। ऐसी चुस्ती तो आज ही देखी। दूर से ही पूछा, क्या बात है, आज इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? आज मालूम हुआ कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। फिर पुजारी ने उसे वरदान वाला पूरा वाकया ब्यौरेवार कह सुनाया। सुनकर पुजारन को ऐसा लगा जैसे उसने आज तक कोई दुख देखा ही नहीं। उसकी खुशी की सीमा नहीं थी। कहने लगी, मैं तो पहले से ही जानती थी तुम्हारी पूजा फिजूल नहीं जाएगी। फजूल जाएगी और कब? फजूल तो चली गई। मुझसे दूना दूसरों को वरदान फलेगा, इससे बढ़कर श्राप और क्या होगा? तेरी अकल भांग तो नहीं खा गई? मैं औरत जात तुम्हें समझाने का गुमान नहीं कर सकती, परंतु ज़रा सोचो तो, औरों के सुख दुख से हमें क्या वास्ता। कंगाली में हमने दिन कितनी मुश्किल से काटे, याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सुख की चाशनी भी तो चखें, हम जाने और हमारा सुख जाने। एक दफ़ा वरदान को आजमा कर तो देखो। मर गई तो मन की मन में ही रह जाएगी। आज तुम्हारे बस में है, फिर इतना सोचना क्या? तुम्हारे जैसे अवघड़ पुजारी के पीछे आई, जरा सुख की झलक तो दिखा दो। दया मेहर करने की रात तो वो जन्मा ही नहीं था, परंतु यह क्या कम बात थी कि आज घरवाली की इतनी बकवास सुनकर भी उसे गुस्सा नहीं आया। सिर खुजलाते बोला, हाँ कहती तो तू ठीक है, पहले आजमा तो ले, कहीं देवी ने झांसा तो नहीं दिया। अगर पहले पहल मांगे भी तो क्या। फिर सहसा उसे अपनी टूटी चिलम और फटी साफी और गांजे का ख्याल आया। बोला, हे मातेश्वरी, तेरा वरदान सच्चा है तो 2 चिलम, 2 साफी और 1 कुल्हड़ गांजे की इच्छा पूरी कर। उसके कहते ही अधेर सारी चीज़ें आ गईं। दोनों भौचक्के से आंखें फाड़े देखते रह गए, भूत की तरह। मगर यूँ दर्शाते ही इच्छा पूरी हो जाए तो फिर सुख का क्या कहना। पिछली सारी कसर निकल जाएगी। पहले पहल मांगा भी तो क्या, चिलम और गांजा, और क्या मांगे। अगर वरदान एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं फला तो ये तो गजब हो गया। और साथ ही औरों को दूना वरदान फलता है, यह कैसी आफत। वो पसे पेश में पड़ गया। गांजा जमाने पर शायद अकल कुछ काम करे। खूब दबा दबा कर चिलम भरी। पुजारन कुर्सी में आग भर कर लाई। विचार करने लगे कि अब क्या मांगे। सारी उम्र फाका मस्ती में गुजारी थी। कभी सोचते यह मिल जाए तो अच्छा, कभी सोचते वह मिल जाए तो अच्छा। एक साथ कई चीज़ों का ख्याल आता। ये सब भरे पेट के चोंचले हैं, भूखे को तो कुछ सूझता ही नहीं। पुजारन ने ज़्यादा खोचा तो उसने 1 मूड़ आटा, 1 मटकी नमक और 1 हंडिया मिर्च मसाला और 1 गट्ठर जलावन मांगी। बड़ी हैरानी कि उधर इसने अपनी मंशा दर्शाई और इधर ये सब चीज़ें हाजिर हो गईं। वे चकन बकन रह गए। पुजारन ने फौरन चूल्हा जलाया। अब ढील क्यों? पुजारी के मन में खुशी के साथ साथ दर्द भी कम नहीं था। औरों के यहाँ दूनी चीज़ें, यह बात कहीं इंसान बंदे के लिए बर्दाश्त करने जैसी है। पति को खिलाने के बाद पुजारन ने खाना खाया। भरे पेट का आनंद ही कुछ और होता है। उम्र में पहली दफ़ा भर पेट खाना नसीब हुआ था। लेकिन पुजारी उल्टा ज़्यादा दुखी हो गया। घरवाली के पास आकर बोला, भली मानस, मेरा एक काम तो कर। मैंने तुम्हारा काम कभी टाला है जो आज पूछने की ज़रूरत पड़ी? टाले तो मेरा नाम जानती ही है। जूते मार मार कर टाट गंजी न कर दूँ। दौड़ कर जा और घर घर यह देख कर आ कि उन्हें यह वरदान दूना फला कि नहीं।
हम क्यों किसी का ध्यान रखें, जो भी हो अपनी बला से। हमें तो अब किसी से आग मांगने की भी ज़रूरत नहीं। और यूँ तुम्हारे हाथों दुनिया का कल्याण हो रहा है। स्वार्थ के साथ साथ परमारथ भी कम नहीं। जानती बूझती कुछ है नहीं, फिर भी चबड़ चबड़ ज़रूर करेगी। इतने बरस दुख तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन इस सुख ने तो एक ही दिन में नाकोदम कर दिया। मेरे हाथों परमारथ हो, इससे तो मरना अच्छा। बहस न करके मैंने जो कहा वो जाकर कर। वह भला क्या कहती। पड़ोसियों के यहाँ पूछताछ की तो बिल्कुल सच निकली। फिरकी की तरह समूचे गांव में घूम गई। घर घर वही बात। लोगों के अचरज की सीमा नहीं थी कि अचानक यह क्या हुआ। कहीं भूत प्रेतों की लीला तो नहीं। पुजारन ने सबको देवी के वरदान की बात बताई। आखिर उसके पति की तपस्या का फल दुनिया को मिला ही। वह घर लौटी तब पुजारी बाहर चबूतरे पर मुंह लटकाए बैठा था। उसके आने की भनक पाकर मुंह उठाया। क्या सचमुच सबको दूना वरदान फला है? पुजारन के मुंह से निकली हाँ उसके कानों में तोप के गोले की तरह दगी। अजाने लोगों के बजाय अपने गांव के लोगों के भले से उसे ज़्यादा तकलीफ हुई। एहसान मानना तो दूर, हरामजादों ने उससे बात तक नहीं की। ऐसे नाशुक्रों का भला करना ही पाप है। बावले की तरह चक्कर काटते काटते वह टूटी खाट पर लेट गया। पुजारन उसके हाथ पैर दबाने लगी। कुछ देर बाद बोली, तुम क्यों बेकार दुखी होते हो? आग लगी मुई दुनिया को। आग लगती कहाँ है? लगती तो फिर रोना ही किस बात का था। जान है तो जहान है। तुम सलामत रहो, सब ठीक होगा। कभी आईना देखा है? क्या भजरभट्ट शरीर था। देखते देखते सूख कर कांटा हो गया। एक भेली गुड़, एक पारी घी और सेर भर मेथी हो तो लड्डू बना लूं और शाम को तुम्हें चकाचक हलवा खिलाऊं। जरा अपन काम बस में आ जाए, बस तुम्हारी मर्जी हो सो करना। मेथी के लड्डू और हलवे का नाम सुनकर पुजारी के मुंह में पानी आ गया। लोगों से निपटने के लिए ताकत तो चाहिए ही। मौत की तुरही थोड़े ही बचती है। क्या मालूम अगला सांस आए ना आए। इसके पहले ज़रा खुद संभल जाऊं, फिर एक एक को देख लूँगा। उसने लेटे लेटे ही उन चीज़ों की कामना की और कामना करते ही सब हाजिर। मावा घी की महक से कलेजा ठंडा हो गया। पुजारन को जैसे एक साथ 10 जिंदगियां मिल गईं। कभी गुड़ को देखे, कभी घी को। जिनके घर में कभी नमक तक का टोटा था, उनके लिए कितनी खुशी की बात थी, यह तो वे ही जाने। कुछ देर बाद खुशी से उभरने पर उसे चेत हुआ। बोली, हलवा क्या हथेली में बनेगा? एक कढ़ाई, एक कड़छुल, 2 कांसे की तसलियाँ और 2 एक थालियाँ आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही न रहे। अचरज की बात की पुजारी ने मना नहीं किया। आन ही आन में सारी चीज़ बस्त सामने आ गई। पूरे बर्तन बासन और सामान होने पर हलवा बनाने में क्या देर लगती है। थोड़ी ही देर में वह तसली भर हलवा बनाकर ले आई। हलवा खाते खाते पुजारी घरवाली का चेहरा देखते कहने लगा, अच्छी तरह देख, मेरी आंखें खुली तो हैं, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। पहले तुम बताओ, मेरी आंखें तो खुली हैं ना? हाँ हाँ, तेरी आंखें तो पूरी खुली हैं। तब तुम्हारी भी आंखें खुली हैं, तुम भी जाग रहे हो। सचमुच आज अपने चूल्हे पर हलवा बना, जिसका पहले कभी सपना भी मुमकिन नहीं था, वही आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। सुख की लालसा उनके अजाने आप ही चेतन होने लगी। आज जितना दुख भुगतना था भुगत लिया, अब तो जितना सुख भोगें अपना। शाम के बाद नवलख तारों जड़ी रात चिड़ियों की चहचहाहट के रूप में पायल झनकाती जमीन पर उतरी। मोहक प्यारे तारे, कैसी मंद मंद हवा। अब ऐसे वरदान के होते पीछे क्यों रहना। झिलमिलाते तारों में पुजारी को अपना सुख दिप दिप करता नजर आया। उस वक्त वह औरों के सुख दुख के लिए बिल्कुल बेखबर था। पुजारी की ओर मुखातिब होकर बोला, कुछ ढोर डांगर हो जाए तो कैसा रहे, दूध दही का आराम हो जाएगा। रहने लायक अच्छा मकान न हो तो मवेशी फबते नहीं, साथ ही बाड़े में एक पक्का मवेशी खाना और पुआल की गंजी हो तो फिर संतोष हो जाए। ऐसा वरदान हाथ लगने पर संतोष कैसा, भोगे सो सुख अपना है। सहसा पुजारी के मन में बिजली सी कौंधी। कहने लगा, इस वरदान के बहाने तू कहे तो देवी से एक मस्खरी करे। ये छोटी मोटी बातें भले ही पूरी हो जाएं, लेकिन कोई अनहोनी बात देवी से भी शायद न बन पड़े।
उसे भी हाथ जोड़कर अपना वरदान वापस लेना पड़ेगा। बचपन में नानी से सोने की महल की बातें सुनी थी। इस वरदान के बाद भिखारियों की तरह क्या घड़ी घड़ी हाथ पसारना। देवी की 7 पीढ़ियों से भी सोने का महल बड़ी मुश्किल से खड़ा होगा। मुझे तो लगता है यह अनहोनी हो ही नहीं सकती। वरदान पूरा न होने पर देवी को भी भद्दा लगेगा, मेरा क्या। यूं ही लेटे लेटे चुहल चुहल में वो हाथ जोड़कर बोला, हे मातेश्वरी, अपने नाम के मुजब अगर देना ही है तो मुझे सोने का महल दे और उस महल में सारे बर्तन बासन भी सोने के हों। उसके मुंह से यह मंशा प्रकट होते ही आनन फानन में वहां सोने का महल खड़ा हो गया। उसे सोते सोते ऐसा लगा जैसे वो हाथ भर ऊपर उठ गया हो। खटिया के झूल के बदले कोई सपाट और कड़ी चीज पीठ तले बिछ गई हो। खटिया सोने का पलंग बन गई थी। वह कचाकर उठ बैठा। गोबर लिपी पुती टूटी दीवार की जगह यह पीली पीली दीवार कहाँ से आ गई। आंखें मल कर घड़ी घड़ी देखा, कहीं वरदान फल तो नहीं गया। पास ही पुजारन आग बाग खड़ी थी। अचानक क्या लीला हुई। सोने का दीवट जलाकर रोशनी की। दोनों मियाँ बीवी दीवारों को छू छू कर देखने लगे। देवी में इतना मादा है क्या? वो बोला, शुरू में ही यह मांग लेते तो पिंड छूटता। नून तेल की तरह यह वरदान दूना तो क्या फला होगा। जैसे सहसा कुछ याद हो गया हो, तेजी से बोला, जरा ताक में देख तो मेरी चिलमें सोने की हुई कि नहीं। पुजारी ने 2-3 ताकों में देखा, उसे सोने की 2 चिलमें मिली। अरे गांजे का, कुल्हड़ भी सोने का। पुजारी ने जमकर गांजे का दम लगाया। जोर की खांसी आई जो काफ़ी देर तक चलती रही। अब तो यह बुढ़ापा मौत के करीब पहुंच गया समझो। 20 साल पहले देवी की नींद खुल जाती तो कितना अच्छा रहता। अब इस महल में कितना रहना, कितनी रात और कितना सपना। यह वरदान तो उल्टा पीड़ा का कारण बन गया। फसल सूखने के बाद मूसलाधार बारिश हो तो किस काम की। पुजारन का चेहरा देखते कहने लगा, तू तो एकदम बुढ़िया गई। इस महल में तो इसके लायक ही जोबन और रूप होना चाहिए। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी गई बीती है। मेरा क्या, तुम्हारे हाथों में इस दुनिया से चली जाऊं बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोने का महल देख लिया, यह क्या कम बात है। क्या देवी से जवानी का वरदान नहीं मांगा जा सकता? मेरे मन में अभी अभी यह बात कौंधी है। क्यों नहीं, जरूर मांगा जा सकता है, लेकिन यह बात तो मुझे पहले याद आनी चाहिए थी। मेरी अक्ल को क्या हुआ। खैर, देर है दुरुस्त है। उसने मातेश्वरी से दोनों के लिए जवानी मांगी और अगले ही पल वे भरपूर जवान हो गए। किसी को ऐसे सपने भी दुभर है, वह सारी लीला अपनी जिंदगी में देख रहे थे। हद से ज़्यादा खुशी के मारे इस तरह होशो हवास खो बैठे कि उन्हें अंगरलियों का भी ख्याल न रहा। पलक झपकते ही अनंत खुशी की वह रात बीत गई। सवेरे रोशनी होते ही वो उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए बोला, देखिए आज सूरज कैसा उगता है। यह कह वो फटाफट सोने की सीढ़ियों से छत पर जा चढ़ा। समूची बस्ती में सोने के महल, गोया जमीन पर बेशुमार सूरज उगाए हों। उन चीती कौद से उसकी आंखें चौधिया गई। हृदय में आग की लपट लपलप आई। सबके 2-2 सोने के महल और उसके एक, और वे भी उसकी बदौलत। अपने दुख के दिन तो उसने जस तस काट लिए, मगर अपने हाथों से दूसरों को मिला सुख भला वो कैसे बर्दाश्त करता। वो खौफनाक भूल भुलैया में फंस गया। सूरज को भी भस्म कर दे ऐसी ज्वाला उसके हृदय में भड़की। पागल कुत्ते की तरह इधर उधर चक्कर लगाते जोर से भौंका। मेरी यहाँ एक आँख फूटे, मेरा एक कान फटे, मेरे घर के सामने 100 गज गहरा कुआं कूदे। अपनी बात पूरी करते न करते उसे पत्नी की चित्कार सुनाई दी। भगवान, ये क्या हुआ? सोने का महल कहीं चला गया? क्या सूरज उगते ही वापस अस्त हो गया? मुझे कुछ नजर नहीं आता। वो फौरन इस चित्कार का मायना समझ गया। धम धम जीना उतरने लगा। पुजारन हाथों से टटोलती दहलीज लांग कर दालान पार करने ही वाली थी कि वो पूरी ताकत से चिल्लाया, ठहर जा ठहर जा, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, सामने ही गहरा कुआं है। लेकिन पुजारन को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो जीने से कूदा, तब तक वो कुएं में जा गिरी। धम्म की आवाज़ सुनाई दी।
जोड़ायत ने भरी जवानी में दगा दे दिया। उसके बाद वो घर घर और गांव गांव घूमा। 12 और 12 24 कोस के घेरे में उसने अपनी एक आंख से लोगों को कुएं में गिरते देखा। बात की बात में सबका यही हश्र हुआ। वो राक्षस की तरह डग डग हंसता रहा और सोने के महलों की अचीती माया देखकर सारे आदमी मौत की गोद में जा पहुँचे। अब वो अकेला उन अनगिनत सोनल महलों का मालिक है और कोई हक जताने वाला नहीं। नित नए महल में रात गुजारता। अब किसी को दूना वरदान नहीं मिलेगा। देवी ने वरदान दिया तो क्या, उसे बरतने का विवेक तो उसका अपना था। आखिर उसके विवेक के आगे देवी का वरदान हार गया। वो खुशी में बांसों उछलता, बगले बजाता, बेतहाशा भागता और सोने के महलों को अपनी एक आंख से निहारता, मगर उसकी खुशी देखने वाला वहां कोई नहीं था। तो यह थी विजयदान देथा जी द्वारा लिखित कहानी आदमखोर। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।